हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन ए के कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग छठा चैप्टर जो वैश्वीकरण था उसको कंप्लीट कर लिए हैं, और आज के वीडियो में हम 7वां चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, यानी कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कंज्यूमर की बात करना है इस पूरे चैप्टर में। तो कंज्यूमर क्या होता है, और फिर दो वर्ड है, एक कंज्यूमर और एक कस्टमर। दोनों में कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सा अंतर है बस, दोनों को लगभग एक समान माना जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिएगा क्या। तो बात करें अगर हम ग्राहक का यानी कस्टमर का, तो देखिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करने वाला जो व्यक्ति है उसको हम कहते हैं ग्राहक। यानी हमारे घर में हमारे घर का वैसा सदस्य जो किसी वस्तु या सेवाओं की खरीदारी करता है उसको हम कहेंगे ग्राहक। और उस ग्राहक की अनुमति से वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने वाला व्यक्ति, यानी वस्तु और सेवाओं का यूज करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पापा जी दुकान से चावल खरीदने गए तो पापा जी हुए ग्राहक यानी कस्टमर, बिकॉज खरीदारी करने का काम कर रहे हैं, और उनके अनुमति से घर के जितने भी मेंबर उस चावल को खाएंगे वे सारे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहलाएंगे। आया समझ में? अब देखिए, उपभोक्ता और ग्राहकों को में मतलब बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लगभग सेम ही माना जाता है। और इनके महत्व में कुछ बातें कही गई है। जैसे कहा जाता है कि उपभोक्ता जो है ये बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता को ही माना जाता है। अगर उपभोक्ता नहीं हो, कहने का मतलब वस्तु और सेवाओं के यूज करने वाले व्यक्ति ही नहीं हो, तो फिर बाजार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी और काफी पॉपुलर रहा ये बात। आज भी आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाइएगा, बैंक वगैरह में जाइएगा, तो वहाँ महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया जो लाइन है वो लिखा हुआ आपको मिल सकता है। उन्होंने कहा था, ग्राहक हमारी दुकान पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर है। क्या समझिए इस बात, यहाँ रियल कहने का मतलब क्या है? ग्राहक हमारी दुकान पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं। कोई भी दुकानदार को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ग्राहक आ रहा है तो वह हम पे डिपेंड है, हमसे किसी भी तरह, हम किसी भी रेट से दे सामान, किसी भी तरह से सामान दे वो लेगा ही, बिकॉज वो हम पे डिपेंड है। बात ऐसी नहीं है। ग्राहक हम पे डिपेंड नहीं है, बल्कि दुकानदारों को सोचना चाहिए कि हम उन ग्राहक पे डिपेंड है। अगर वही ग्राहक हमारे दुकान में नहीं आए तो फिर हमारी आजीविका नहीं चल पाएगी, हम अर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ग्राहकों के महत्व को समझते हुए गांधी जी ने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान पर आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर है। तो अभी आपको बता दिया ग्राहक और उपभोक्ता क्या है और इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आइए हम देखते हैं कि इतना महत्व होने के बावजूद भी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है दुकानदारों के द्वारा, उपभोक्ताओं के साथ अत्याचार किया जाता है। तो आखिर वो कौन कौन से कारक है जिसके माध्यम से एक उपभोक्ता का शोषण होता है, उसको समझाते हैं। अब देखिए, ये सारे ऐसे कारक हैं जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। सबसे पहला, मिलावट की समस्या। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे उपभोक्ता समझ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कभी दुकान में जा रहे हैं या जनरली दूध खरीदते हैं जब हम लोग, तो दूध में सामान्यतः मिलावट की समस्या मेन रूप से आती है, बिकॉज दूध में पानी मिलाकर और हमें बेच दिया जाता है, यानी वहाँ पे हमें ठगा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। या कई बार क्या होता है, जैसे आप किराने दुकान पे जाइए तो आपको बहुत से वैरायटी के चावल मान लीजिए कि वो दिखा रहे हैं, दुकानदार आपको दिखाए कि ये लीजिए 30 रुपये के.जी। तो जब 30 रुपये के.जी चावल आपको देगा तो आप कहेंगे नहीं, इससे थोड़ा और बढ़िया दिखाइए। तब वो कह रहा है कि ये लीजिए 60 रुपये के.जी। तब आप कह रहे हैं नहीं ये नहीं चलेगा, थोड़ा इससे बीच वाला, ये ज़्यादा महंगा हो गया, 45 रुपये के आसपास में आप दिखाइए। तब वो क्या करेगा, कहेगा कि ठीक है, एक चावल मेरे पास है जो 45 रुपये पर के.जी है,
आप वो ले लीजिए। तो जब हम उसको लेने जाएंगे तो रियल मायने में वो क्या रहता है कि 30 रुपया वाला चावल और 60 रुपया वाला चावल दोनों को आपस में मिक्स कर दिया रहता है और उसी को आपको 45 रुपये दे देता है। और इसमें वो करता क्या है कि 30 रुपीज जो रेट है उसको अधिक मात्रा में मिला देता है और ये कम मात्रा में मिलाता है, जिससे उसको काफ़ी प्रॉफिट भी हो जाता है और हम मिलावट की समस्या। तो देखिए ऐसे केवल यहीं पे नहीं और बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे एक वस्तु में दूसरे, जैसे कपड़ा वगैरह भी जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो जैसे कुछ कपड़े, जैसे कॉटन का कपड़ा होता है जो प्योर कॉटन कुछ होता है, या कुछ कपड़े प्योर नायलॉन के होते हैं, लेकिन कुछ कपड़े में मिक्सिंग होता है, बहुत से तरह के रेशों को मिलाकर बनाया जाता है, तो कपड़ा भी उतना अच्छा नहीं होता है और फिर हमें दुकानदार जो है अच्छे मतलब रेशा के नाम पे कह के और उसे हमें बेच देता है। तो मिलावट की समस्या एक प्रमुख समस्या है उपभोक्ताओं के सामने। अब देखिए दूसरी चीज कम तौल द्वारा, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। जनरली फल वगैरह के सामान खरीदने में या सब्जियां खरीदने में ऐसे देखा जाता है, जब हम लोग फल खरीदने के लिए जाते हैं तो फिर होता क्या है कि जो फल बेचने वाला है वो हमसे कहेगा कि हाँ सेव है आप ले लीजिए 80 रुपये केजी है, आप कहेंगे नहीं थोड़ा सा कम कीजिए, तो आप कहिएगा कि नहीं हमें 60 रुपये केजी चाहिए, तो 60 रुपये नहीं देगा, बोलेगा 70 रुपये ले लीजिए। तो देखिए 10 रुपया क्या किया, 80 रुपया था सेव और आपको दे रहा 70 रुपये केजी। आप तो खुश हो जाएगा कि हाँ ठीक है 10 रुपया सस्ता ही हमें मिल रहा है, लेकिन रियल मायने में वो करेगा क्या कि इसमें से 200 ग्राम वजन में कम कर देगा। आप 1 केजी खरीदे हैं लेकिन वो 1 केजी नहीं बल्कि 800 ग्राम ही दिया है, तो आप 800 ग्राम के लिए कितना रुपया दे दिए हैं, 70 रुपया। आपको लग रहा है कि 1 केजी के बदले हम 70 रुपया दे रहे हैं, नहीं, वो 800 ग्राम के लिए 70 रुपया आपसे ले लिया है। आप सोचिए अगर आप मान लीजिए कि वर्गलिंग नहीं किए होते, कहने का मतलब मोलाई नहीं किए रहते, और तब अगर आपको पक्का वेट अगर देता तो 80 रुपये के हिसाब से ही अगर पूरा वेट दे देता तो मतलब हमें प्रॉफिट ही होता, क्योंकि सोचिए 800 ग्राम दिया है तो रियल मतलब उसके दाम के हिसाब से भी सोचिएगा तो 800 ग्राम का मात्र 64 रुपया होगा, लेकिन हमसे तो 70 रुपये ले लिया है ना। तो इस प्रकार कम तौल द्वारा भी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। मतलब रेट में तो कम कर देगा लोग, लेकिन वजन भी कम कर देगा लोग, जिससे वो मेंटेन हो जाता है और फिर ग्राहकों को ही उससे नुकसान हो जाता है। अब इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम है कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं। तो देखिए होता क्या है कि दुकानदार कहता है कि ये हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप इसे ले जाइए, यूज कीजिए, लॉन्ग टाइम तक इसका मतलब चलेगा ये, तो ऐसे बातें कहकर और हमें वो सेल कर देते हैं, लेकिन रियल मायने में वो काफ़ी कम गुणवत्ता वाली वस्तु होती है। तो यह भी एक कारक है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को ठगा जाता है, शोषण किया जाता है। चौथी चीज ऊंची कीमत द्वारा, और यह जनरली वहाँ होता है जहाँ कंपटीशन नहीं है मार्केट में कम कंपटीशन। आप सोचिए कि कोई छोटा सा बाजार है जहाँ पे मतलब एक ही कपड़ा का व्यवसायी है, कपड़ा का दुकान वाला एक ही व्यक्ति है। अब सोचिए वो क्या करेगा, जितना उस मनमानी कीमत पे बेचेगा, बिकॉज उसको पता है मार्केट में उसका कंपटीटर कोई उपलब्ध है नहीं। या कई बार ये होता है कि मार्केट में कंपटीटर बहुत सारे हैं उसके, लेकिन ऐसा वो कपड़ा लाया है जिसका डिजाइन या काफ़ी अलग है, यूनिक है, वैसा और किसी के पास नहीं है, तो तब तो डेफिनेटली वह अपने मनमाने रेट पे उसको बेचेगा। और आपको अगर पसंद आ गया है वो चीज़ तो आप उसको किसी भी तरह लेंगे तो उसका रेट अधिक करके आपको देगा, जिससे आपका शोषण हो ही जाएगा। तो देखिए ऊंची कीमत द्वारा भी शोषण होता है उपभोक्ताओं का, साथ ही साथ डुप्लीकेट वस्तुओं के द्वारा भी। ओरिजिनल वस्तु कहकर और डुप्लीकेट वस्तुएं जो है उपभोक्ताओं को दे दिया जाता है। तो ये सारे ऐसे कारक हैं जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को ठगा जाता है, यानी उनका शोषण किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि आजकल तो कुछ आधुनिक तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, बहुत तरह के प्रलोभन देकर, यानी लोभ लालच देकर ग्राहकों को, उसके बाद ग्राहकों का शोषण किया जा रहा है। जैसे आप देखिए बड़े बड़े मॉल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ऑफर रहता है, ऑफर ऐसे रहेगा। अब सोचिए कोई कोई दुकानदार तो ऐसा होता है कि 60% 70% भी ऑफर दे देता है। आपको लगेगा कि यार ये कपड़ा मतलब काफ़ी ब्रांडेड है और 60% 60% रुपया हमें ऑफ भी मिल जा रहा है, यानी डिस्काउंट भी हो जा रहा है, हमें मात्र 40% रुपया ही देना है। लेकिन रियल मायने में वह डिस्काउंट दुकानदार तभी देते हैं। जनरली देखिए सारे मतलब विक्रेताओं के साथ ऐसा नहीं है, सारे सेलर्स के साथ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जहां पे रियल मायने में डिस्काउंट हमें मिलता है सीजन ऑफ होने पे। लेकिन जनरली
होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई 600 रुपये का जीन्स है और फिर उस पर 60% ऑफ करना है, 60% डिस्काउंट देना है, तो इस 600 रुपये का स्टिकर हटाकर और यहाँ पे दुकानदार जो है 1500 का स्टिकर लगा देगा और कहेगा कि ठीक है लीजिए आप 60% डिस्काउंट। आप सोचिए 60% डिस्काउंट तो आपको दे दिया, आप सोचेंगे कि भाई 1500 का जीन्स हमें 60% डिस्काउंट मिल रहा है और हमें 40% ही मात्र देना पड़ेगा, तो 15 का 60, हमें 600 रुपये ही केवल देना पड़ेगा। 1500 का जीन्स है, सोचिए, लेकिन रियल मायने में जीन्स कितना का था? 600 का ही था। वो डिस्काउंट केवल अलग से शो कर रहा था हमें अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। तो ये तरीका है जिसके माध्यम से मतलब उपभोक्ताओं का शोषण कर लिया जाता है। देखिए आजकल तो ऐसे मतलब ऑफर ऐसे रहता, बाई 1 एंड गेट 1 फ्री, एक वस्तु खरीदी और दूसरा वस्तु मुफ्त में पाइए। तो यहाँ तो 50% ऑफ हो गया ना। तो ऐसा तभी वो लोग करते हैं जब प्राइस को बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज, पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु। कई बार हम लोग देखते हैं कि पुरानी वस्तुएं हम देते हैं और उसके बदले नई वस्तु, 5-6 पुरानी वस्तु हमसे ले ली जाती है, 1-2 नई वस्तु दिया जाता है, फिर वो उसको रिसाइकल करके और काफ़ी उसमें प्रॉफिट होता है दुकानदारों को। इसके बाद अब देखिए किस प्रकार का लालच दिया जाता है ग्राहकों को। ऐसे नहाने के साबुन में देखिए प्रचार कराया जाएगा, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनसे प्रचार कराया जाएगा कि खरीदिए ये कंपनी का साबुन, नहाने के साबुन में सोने का लॉकेट मिलेगा। मतलब इस प्रकार की लालच दिया जाता है ताकि उस ब्रांड को लोग यूज करें। आप सोचिए, आप कहेंगे कि चलो भाई ठीक है बा, हो साबुनिया लगेबे करम, इहो साबुनिया लगेबे करम, हमें भाग संजोग ठीक हो तो एगो सोनक एगो लॉकेटो मिलिए जाए हमारा। तो आप क्या सोचेंगे कि चलिए ठीक है ये ब्रांड नहीं है फिर भी हम इसका यूज करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हो सके तो कहीं हमें मेरा लक सही हो तो सोने का लॉकेट मिल सकता है। तो आप इस मतलब इस बहकावे में आकर, इस लालच में पड़कर और उस प्रोडक्ट को आप परचेज करने लग जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस उपभोक्ताओं को बहलाने का, उपभोक्ताओं को अपने ओर अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। इसके बाद इस प्रकार का लालच, चाय की पैकिंग में डायमंड का होना, चाय का जो पैकिंग है उसमें हीरा निकलेगा। तो वो अलग अलग प्रकार का तरीका, जैसे देखिए ये चीज, अनेक वस्तुओं की खरीदारी के साथ स्कूटर, बाइक, टेलीविजन, फ्रिज इत्यादि के लाखों के इनाम का लालच। देखिए जनरली होता क्या है, जब आप मॉल में जाते हैं तो सामान खरीदारी करने के लिए, तो वहाँ पे प्रचार वगैरह के माध्यम से आपको सुनाया जाता है कि अगर आप 3000 रुपया से अधिक की खरीदारी करते हैं तो आपको एक टिकट दिया जाएगा, और फिर अगर आप भाग्यशाली होंगे तो आपको स्कूटर, बाइक, टेलीविजन, फ्रिज ऐसे महंगे महंगे आपको इनाम दिए जाएंगे। आप सोचिए, अगर आपको मात्र 2000 रुपया का ही खरीदारी करना है, 2000 का आप खरीदारी कर लिए तब तो आपको टिकट मिलने वाला है नहीं। आप सोचेंगे यार 1000 ही और ना बच रहा है, चलो छोड़िए, ऐसे समझिए, मान लीजिए आप 2500 का ही खरीदारी कर लिए, उसके बाद आपके मन में तो ये बात जरूर आएगा कि भाई और 500 रुपये का ही तो खरीदना है, खरीद लेंगे तो हमको एक टिकट भी मिल जाएगा। हो सके कि अगर हम लकी हों तो 500 रुपये का सामान खरीद लेंगे, हम तो लकी होंगे तो हमको ये महंगा इनाम भी 80,000 का बाइक भी हमें मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब सोचिए आप न चाहते हुए भी 500 रुपया अधिक सामान खरीद ले, इसलिए बिकॉज इसके आप लालच में पड़ गए। और देखिए इससे, और रियल मायने में जो मॉल वाला होता है वो बाइक देता भी है, एक व्यक्ति को बाइक देगा 1 महीने के अंदर। मान लीजिए कि 1 माह टाइम फिक्स किया गया कि 1 महीने में एक व्यक्ति को बाइक दिया जाएगा जिसके टिकट में वो जाएगा। अब देखिए बहुत रोज, कम से कम रोज 100 व्यक्ति तो ऐसे हो ही जाएंगे जो 500 रुपया के अधिक, 500 रुपया अधिक खरीदारी केवल इस लालच में कर रहे होंगे। रोज 100 आदमी यानी 30 दिन में 3000 आदमी होंगे जो 500 रुपया बढ़ा के खरीद लिए केवल इस लालच में। तो ये देखिए 3 पचे 15 और यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, 1 2, ये देखिए ये कितना हो रहा है, लगभग ये हो रहा 15 लाख। यानी केवल इस लालच में अगर रोज 100 व्यक्ति इस लालच में 500 रुपया बढ़ाकर खरीदारी कर रहे हैं तो फिर उस मॉल में इतना रुपया अधिक का सामान बिक जाएगा। तो 15 लाख में क्या 80,000 ही फायदा होगा उसका, बहुत अधिक प्रॉफिट होगा, लेकिन देना है तो 80,000 का ही बाइक। तो मतलब ऐसी प्लान बनाकर और इस प्रकार से ग्राहकों को
मतलब केवल लोभ लालच देकर अट्रैक्ट किया जाता है और इसमें भी ग्राहकों का शोषण होता है। क्लियर हुआ ये चीज। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले तो हम आपको बताएं उपभोक्ता का महत्व तो बहुत अधिक है बाजार व्यवस्था में। इस महत्व के बावजूद भी इनका शोषण किया जाता है। तो आखिर इस शोषण से बचने के लिए हम क्या करेंगे? उपभोक्ताओं में जागरूकता लानी होगी। तो उपभोक्ता जागरण क्या है, आइए इस चीज को समझाते हैं। अब देखिए, उपभोक्ता जागरण की बात किया जाए तो उपभोक्ताओं के अंदर ऐसी जागरूकता लाना जिससे वो अपने शोषण से बच सके, उसको हम कहेंगे उपभोक्ता जागरण। तो देखिए, इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे? उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से परिचित कराना। आप सोचिए, उपभोक्ता अपने शोषण से तब तक नहीं बच सकते जब तक उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं चले। एक उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार होते हैं अगर उन्हें पता है, तभी वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अपने शोषण से बच सकते हैं। यानी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से परिचित कराना, यानी उनके अधिकारों को बताना, उनके दैनिक उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, यानी उन्हें ट्रेंड करना। ये सारे इसलिए ताकि उनका शोषण नहीं किया जा सके। तो फिर इसी प्रक्रिया को उपभोक्ता जागरण कहा जाता है। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है उपभोक्ता जागरण से आप क्या समझते हैं, तो आपको इस तरह से इसको मतलब आपको डील करना होगा। और फिर इसके बाद पूछा जाता है कि उपभोक्ता जागरण से संबंधित कौन कौन से नारे लगाए जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे नारे हैं, जैसे आप सुने होंगे, सबसे फेमस है ये जागो ग्राहक जागो। अब यहां देखिए, जागो ग्राहक कहने का मतलब क्या? ग्राहक सोया हुआ है उसको जगाना नहीं, बल्कि ग्राहक के अंदर ऐसी जागरूकता पैदा करना ताकि उनका शोषण नहीं हो सके। जागरूकता पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, ना कि सोने से जगाने के लिए। दूसरी चीज, दूसरा नारा देखिए, यहां कहा गया अपने अधिकारों को पहचानो। एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। और फिर ग्राहक सावधान, और फिर बोला गया है सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। यानी वैसा कंज्यूमर जो काफी अलर्ट रहता हो, सतर्क हो किसी भी वस्तु और सेवा के संदर्भ में कि यहां से हमें ठगा जा सकता है, इससे हमें अलर्ट रहें, सतर्क रहें। तो अगर सतर्क उपभोक्ता है तो उसे ही सुरक्षित उपभोक्ता भी माना जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हम आपको समझाएं उपभोक्ता और ग्राहक में क्या अंतर है, उपभोक्ताओं का कितना महत्व है, किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ हम ये भी बताएं कि उपभोक्ताओं का शोषण कैसे किया जाता है और उपभोक्ता जागरण क्या है, उपभोक्ता जागरण से संबंधित कौन कौन से नारे दिए गए हैं। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उपभोक्ता के 6 अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता को प्रदान किया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये क्या है ये अधिनियम और इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इसको अगले वीडियो में समझाएंगे।